जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 25 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 25 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब 25 फेब के दिन, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 25 फेब के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आप किसी को छोड़ चुके हैं, ये किसी को छोड़ चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके थे किसी के पास, लेकिन वहाँ ये खुश नहीं है। चलिए देख लेते हैं। 5 6 11 जस्टिस। डिवोर्स ही हो सकते हैं ये पार्टनर, या तो फिर ये कोर्ट में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6 9 5 9 7 10 एंड ये था 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 99 भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है, पेज की एनर्जी में आपके पार्टनर ये आपको छोड़ के चले गए थे, एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। अब चीज़ें बदल गई हैं। अब आप इनके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आ चुके हैं। अब आप लोग शाइन कर रहे हैं, आप लोग फेमस हो गए हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हो सकता है, जिसके बाद से आपके पार्टनर के अंदर एक अलग लेवल का अट्रैक्शन आपके लिए डेवलप हो चुका है। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर शून्य की एनर्जी में आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब इनको किसी चीज़ के खोने का गम नहीं है, इनको किसी के छूटने का, किसी तरह के लॉस का कोई गम नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर ने बहुत दिमाग लगाया आपसे भागने का, लेकिन इनका दिल नहीं माना। आपके बिना इनको कहीं कोई खुशी रास नहीं आई, इनको कुछ भी समझ में नहीं आया, इनको कुछ अच्छा नहीं लगा, एंड इस वजह से आपके पार्टनर को वापस आपके पास लौटना पड़ा। 21 का मतलब 3 है। 3 का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर को एक्नॉलेज हो गया कि आपके बिना नहीं खुश रह सकते। जगह बदलने से कोई काम नहीं होता है। जैसे कि आप मतलब कुछ लोग नहीं होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम जगह छोड़ देंगे, उस शहर को छोड़ देंगे, तो मुझे उसकी याद नहीं आएगी। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। प्यार के लिए ना सरहदें में मालूम मतलब मैटर करती हैं, ना ही तो डिस्टेंस मैटर करती है। अगर आप किसी से लव करते हैं तो आपका फॉरेन लैंड पे भी किसी से लव हो सकता है। आपने बहुत सारा देखा होगा फेसबुक वगैरह पे कि कोई कहीं की कोई लड़की है, उसकी शादी भारत के लड़के से हो गई, या फिर यहाँ पे कोई ऐसी है लड़की जिसकी शादी फॉरेन कंट्री के किसी बॉय से हो गई। तो ये सब चीज़ें मैटर कभी नहीं करती हैं कि आपका डिस्टेंस कितना है, प्यार कितना डीप है, ये चीज़ मैटर करती है। ये बात आपके पार्टनर को अब समझ में आई है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप लोग वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने बहुत ईजिली कोई चीज़ अचीव कर ली। मे भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर जैसे कि आपको छोड़ के गए थे, तो या तो ये बिजनेस की वजह से गए थे, जॉब की वजह से गए थे, इनके ऊपर वर्कलोड बहुत था, एंड इनको लगता था कि तुम क्या जानो पैसा कैसे कमाया जाता है, तुम्हें क्या पता, क्योंकि आप पहले वर्किंग नहीं थे।
लेकिन फिर आपने कोई ना कोई ऐसा काम किया है जिसमें आप बहुत जल्दी फेमस हो गए, जिसमें आपके पार्टनर जितना अर्न कर पाए या जितना नेम फेम गेन कर पाए उससे कम टाइम में आपने कर लिया। तो इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि लाइफ में ये सब चीज़ें तो बहुत इजी हैं, मैं बहुत टफ समझ रहा था, या फिर अम, इतना हार्डवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी नज़र आ रही है कि जैसे इनको लग रहा है कि ये तो बड़ा आसान है, मतलब जैसे आपने अपनी लाइफ में सब कुछ बड़ा इजीली पा लिया। ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ये जिस मस्त चाल से आपकी तरफ आगे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उससे लग रहा है इनको फील हो रहा है कि इसमें क्या है, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात दिखाई गई है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें थीं, बहुत सारे राइवल्स थे, बहुत सारे स्ट्रगल थे जो आपने अकेले फाइट किए हैं। भाई देखिए, एक होता है कि पहले आप किसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आप सीखते हैं, फिर आप स्ट्रगल करते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। एंड एक ये होता है कि लाइफ आपको पहले ही इतने झटके दे चुकी होती है, इतनी बुरी हालत कर चुकी होती है कि आप पहले ही वॉरियर बन जाते हैं। तो लाइफ में फिर आपके आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको स्ट्रगल तो करना ही होता है। हर इंसान को अपने हिस्से का स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ओके, चाहे आप पहले कर लो चाहे आप बाद में कर लो। तो मे भी आपने पहले ही किया था, जिस वजह से जब आपके सामने ये काम आया तो इसमें स्ट्रगल ऐसा नहीं आए नहीं थे, लेकिन आपके लिए हलवा हो गए थे, क्योंकि आप पहले से बड़े दमदार किस्म के थे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अकेले दम पे बहुत सारे लोगों से फाइट किया है। एंड ये देखिए, जैसे कमर कस के कि किसी की हिम्मत हो कि सामने आके दिखाए है। तो इस लेवल का वॉरियर एटीट्यूड आपके अंदर था, इस वजह से आज आप सरवाइव कर रहे हैं, टिके हुए हैं। वरना कहीं पे भी टिकना आसान नहीं है। लोग तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तब तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, फालतू के कमेंट कर करके आपका जो आपका करियर है वो डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई अपना नहीं है। लेकिन आपके अंदर वो दम है, आप सबका सफाया करना जानते हैं, आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करना जानते हैं, आपको पता है कि ऐसे लोगों को कैसे ठीक किया जाता है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आप सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ये सर्वाइवल वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। ओके, आप बड़े दमदार हैं। 7 5 12 हैंग्ड मैन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपको कुछ चीज़ें कहीं पे आप थोड़ी गलती कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पे 7 आ चुका है, यहाँ पे 21 एंड 5 हो गया 26। 8 का मतलब कार्मिक कार्मिक सिचुएशन है। यस, ये आपके वर्क प्लेस के कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। 25 एंड 7 हो गया 28। देखिए, ये चीज़ें आपको अभी थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं जो लर्न करनी है, क्योंकि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी है, जैसे कि आपको, अगर आप इन लोगों को लेकर के टेंशन में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि इतने सारे राइवल्स हैं, तो आपको ये लर्न करना है कि इन पे आपको फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। और अगर आप उन लोगों पे फोकस करेंगे तो हाथी की चाल खराब हो जाएगी, उसकी डेस्टिनेशन तक वो पहुंच नहीं पाएगा। तो बस आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आपको इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि हर्मिट की एनर्जी में है आपके पार्टनर, जैसे लालटेन लेके ढूंढ रहे हैं कि भाई ये तुमने कैसे किया, तुम कहाँ से ऐसे पहुँच गए, सक्सेसफुल हो गए। आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा वाइज हो रहे हैं। देखिए, ये ओल्ड सोल की पेज की एनर्जी से लेकर के ओल्ड सोल तक का जर्नी इन्होंने तय की है। एंड ये डे बाई डे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी जर्नी इजी नहीं है, आपकी जर्नी बहुत टफ है। पहले इनको लगता था कि इसमें कौन बड़ी बात है, लेकिन अब इनको लग रहा है कि इट्स नॉट दैट इजी। जैसे जैसे इन्होंने आपको स्टॉक किया है, आपको स्पाई किया है, इनको आपके स्ट्रगल का पता लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं इनको अपनी कमियां भी रियलाइज़ हो रही हैं, इस वजह से ये रो रहे हैं। इनको ये भी फील हो रहा है जैसे आप रातों को, मतलब आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, आप काफ़ी दुखी हैं। यस, 9 5 14। मे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी वीक एनर्जी है,
तो इनकी कंडीशन ये हो सकती है कि ये बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। इनको लगता है कि लाइफ कितनी झंड है, मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों है। लेकिन जब ये आपको चेक कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो इनसे ज़्यादा स्ट्रगल है। लेकिन फिर भी आप लोग शाइन करना जानते हैं, फिर भी आप लोग आगे बढ़ना जानते हैं। तो आप इनके लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। 9 5 14, इनकी आंखें खुल गई हैं। 14 एंड 21 हो गया 35, 35 का मतलब 8। आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, इनका बैड टाइम चल रहा है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप भी ऐसे ही किसी टाइम को देख करके अवेकन हुए हैं। तो ये सारा प्रोसेस अवेकन होने का है। शनिदेव आपको पनिश नहीं करते हैं, शनिदेव आपकी क्लीनिंग करते हैं, धुलाई करते हैं। पास्ट लाइफ के जो बैड कर्मा होते हैं उनकी सफाई करते हैं, जिससे कि आप लाइफ में खुश हो पाए, आप लाइफ में इंजॉय कर पाए। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आज आपके मतलब आज आप जो भी अपनी लाइफ में आपने हासिल किया है, जो भी फैमिली का लव है, चाहे वो फैमिली में ग्रोथ है एंड जो कुछ भी है, वो आपने अपने दम पे हासिल किया है। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें ईश्वर को सरेंडर की। क्योंकि मैंने जो आपको अभी बात बताई कि शनिदेव आपको हेल्प करते हैं। देखिए, आपका जैसा नज़रिया होता है वैसी आपकी लाइफ होती है। अगर आप शनिदेव से डर जाते हैं कि अरे शनि चालू हो गए, अब क्या होगा, तो लाइफ में आपको सिर्फ नेगेटिविटी दिखेगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि शनिदेव आए हैं मतलब पास्ट लाइफ के कर्मा चले जाएंगे एंड उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि शनिदेव रिवॉर्ड भी देते हैं। तो आपकी मेंटालिटी अलग थी, जिस वजह से देखिए 10 7 17 आप लोग स्टार बन के निकले हैं। अपने शेडो साइड पे आपने काम किया है, आपकी जो बुरी हैबिट्स थी उनको आपने डिलीट किया है, रिलीज़ किया है, तब आप लोग स्टार बन के चमके हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि यस यू डिज़र्व इट। मतलब इनकी मेंटालिटी चेंज हुई है। इनको लग रहा था पहले इसमें कौन बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, जब इनको आपके सिचुएशन में डाला गया है तब इनको दिखाई पड़ रहा है कि इट्स नॉट दैट इजी। इसके लिए बहुत मैच्योर माइंडसेट चाहिए होता है, जो आपने दिखाया। एंड इसकी वजह से आज आप वर्शिप किए जा रहे हैं। आपकी इतनी मतलब लोग आपको ऑनर कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता था कि इनका इतना ऑनर क्यों है, इनको लोग इतना सराखों पे क्यों रखते हैं, इनको इतना प्यार क्यों मिलता है। तो अब इनको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। ओके गाइज, जय माता दी।